अरे माधव, ये तू गाय से बातें क्यों कर रहा है? हैं? अरे वो तो बस सिर हिला रही है। अरे क्या वो तेरी बातें समझ भी रही है? हैं? अरे आदित्य, तुम कुछ नहीं समझोगे। गोविंद ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, उससे बात करने से मेरा मन हल्का हो जाता है। अच्छा, अगर गाय ही दोस्त है तो एक दिन राजा बन जाओगे तुम, हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। अरे गोविंद ही मुझे राजा बनाएगा। अरे उसमें जितनी अकल है ना, उतनी किसी में नहीं है। उसकी चालाकी से एक दिन हम खूब अमीर बन जाएंगे। हमारा परिवार सुख समृद्धि से भर जाएगा, देखना। अगर ऐसा है तो भैया मुझे भी खेती छोड़कर गाय पालनी पड़ेगी, फिर मैं भी राजा बन जाऊंगा। बड़े आए, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है आदित्य। और गोविंद जैसी गाय सबके पास नहीं होती है। अच्छा, तो जब अमीर बन जाओ हमें मत भूल जाना। चलो भैया, काम पर लगो, धूप बहुत तेज हो रही है। गोविंद काम नहीं करेगा। अरे काम तो मैं करूंगा, और गोविंद यहाँ पेड़ के नीचे आराम करेगा। चल गोविंद, तू बैठ, मैं खेत का काम निपटा कर आता हूं, है ना? हाँ, चल भाई। अरे देवराज बाबू, सुनिए सुनिए। ओफो, ये काम के बीच में कौन बुला रहा है? हाँ, क्या बात है बुढ़िया? आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जो बताने जा रही हूँ शायद आप यकीन नहीं करेंगे। अरे तो मत बताओ, चलो मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, सुनिए तो। वो माधव आपके बारे में बुरा बुरा बोल रहा था, मैंने खुद सुना है। वो अपनी गाय गोविंद के कान में आपकी बुराई कर रहा था। हैं? ये क्या कह रही हो बुढ़िया? माधव मेरी बुराई करेगा, और वो भी एक गाय से? जी हाँ, वो गाय सब समझती है। माधव उसे चालाक गाय कहता है। अगर यकीन नहीं तो खुद जाकर सुन लीजिए। गाय और चालाकी। अरे बुढ़िया, तुम्हें कुछ हो गया है हमको लगता है। या तो तुम पगला गई हो या फिर माधव। हंसो मत। जिस दिन देखोगे कि माधव अपनी इसी गाय की चालाकी से तुम्हारी मंत्री की कुर्सी छीन लेगा, तब समझ में आएगा। अच्छा, तो एक दिन मैं खुद जाकर उस गाय की चालाकी देखूंगा। अगर सच निकला तो फिर माधव को देख लूंगा, बड़ा आया कहीं का। हाँ हाँ देखिए, लेकिन हाँ, ये बात कि मैंने आपको बताया, माधव को मत बताइएगा, नहीं तो आगे से कोई खबर नहीं दूंगी। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। लेकिन अगर बात झूठ निकली तो याद रखना, तुम्हारी भी खैर नहीं। हाँ गोविंद, यहाँ खड़े रह। भूख लगी होगी ना, है ना? है ना? हाँ, मैं तेरे लिए ताजा हरी घास लेकर आता हूँ, रुक जा। सुन रहे हो? सारा दिन बस गाय चराते रहते हो, कुछ और कामकाज करोगे कि नहीं? अरे गिन्नी, तुम समझोगी नहीं, ये मेरी चालाक गोविंद है। हाँ, एक दिन ये हमें इतना अमीर बना देगा कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाँ, अमीर बनाएगा? वो भी एक गाय? ये तो बस घास खाती है, और इसकी हालत देखो, हल चलाने के लायक भी नहीं है। अरे तुम गलत सोच रही हो, ये बहुत ही अकलमंद गाय है। एक दिन ये हमारे लिए ढेर सारा पैसा लाएगा। हाँ, सब काम ये अपने दिमाग से कर देगा, दिमाग से देख लेना। पैसा लाएगा? कैसे? क्या बाजार जाकर व्यापार करेगा? अरे तुम हंसो मत,
एक दिन यही गाय हमारे नसीब को बदल देगी, तब तुम खुद कहोगे कि हाँ मैं सही कह रहा था। अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारी चालाक गाय क्या कमाल करती है। पर अभी तो इसे चारा खिलाओ। और हाँ, मुझे भी अपना काम करना है। सिर्फ तुम्हारी कहानी सुनते सुनते मेरा दिन नहीं कटेगा। हाँ हाँ गिन्नी, तुम जाओ, मैं आता हूँ। आदित्य, तू माधव की तरह एक गाय नहीं खरीदेगा। देख, माधव अपनी गाय को लेकर कितना इतराता है। कहता है उसकी गाय बहुत होशियार है। अरे माँ, मेरे पास इतना सारा पैसा है कहाँ? और बिना वजह गाय खरीद कर होगा क्या? हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और फिर गाय खरीदने लायक पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। कहाँ से लाऊं? पैसा नहीं है? तू दिन भर सोता रहता है क्या? माधव की गाय तो होशियार है और तू सिर्फ बहाने बना रहा है। लगता है तू खेत जाने के नाम पर पेड़ के नीचे सोता रहता है। अरे माँ, माधव की गाय होशियार होने से क्या होगा? हैं? क्या उससे घर चलेगा? बोलो। और वो गाय तो दूध भी नहीं देती है ना। माधव जाने के उसे पाल कर रखा है और पूरे गांव में हल्ला मचा रखा है, होशियार है, होशियार है। मुझे तेरी बातें नहीं सुननी। या तो गाय लाकर दे या फिर कुछ दिनों में पक्के घर का इंतजाम कर। अरे माँ, मैंने कहा ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। तुम मुझसे ऐसी झूठी फरमाइशें क्यों करती हो? अरे हर वक्त ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। नाराज ना हूँ तो क्या हंसूं? क्या दिया तूने मुझे अपनी जिंदगी में? कहा था राजमहल में नौकरी कर, वो भी नहीं की। दिन भर खेत में मेहनत करता भी है या पेड़ के नीचे सोता है। अरे ठीक है माँ, ठीक है। तर्क से कोई फायदा नहीं। जब मेरे पास पैसा होगा तब सब करूँगा। घर भी बनवाऊंगा और गाय भी खरीदूंगा। ठीक है? पता नहीं और कब करेगा? अगले जन्म में। जा, तू अपना काम कर। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। पूरी जिंदगी बस हवा खाते घूम। क्या हुआ देवराज? आज तुम इतने गंभीर क्यों हो? मेरी जयकार करना भूल गए क्या? महाराज, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं कहूँ। हाँ, कहो कहो, क्या है तुम्हारी शिकायत, बताओ। अरे महाराज, वो माधव किसान है ना, अरे वो दिन रात अपनी गाय के सामने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहता है। हैं? गाय के सामने? अरे देवराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? अरे हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी गाय बहुत चालाक है, सब कुछ समझती है और इसीलिए वो मेरे बारे में बुरा भला उसी के सामने कहता है। एक गाय इंसानों की बातें भला कैसे समझ सकती है? तुम पगला गए हो क्या? अरे सुबह सुबह मुझे हंसाने का नया तरीका ढूंढा है क्या? गाय से शिकायत? अरे महाराज, मेरी परेशानी मैं आपको कैसे बताऊं? देखिए, मुझे किसी ने मोहल्ले में बताया और सुनकर सुबह से मेरा मन खराब है। मैं तो हमेशा आपके पास प्रजा की समस्याएं लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे बारे में बताइए भला ऐसा कहना। अरे देवराज, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। शांत रहो, शांत। और कौन क्या कह रहा है ये देखने की जरूरत नहीं है, समझे? जी महाराज, जब आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर माधव की गाय इतनी होशियार है तो अब मैं इसे चुरा कर ही देखूंगा। इसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूँ कि रात में ये कहाँ जाती है। मुझे लगता है कि 2 दिन में खेत की जुताई पूरी हो जाएगी। अरे अकेले काम कर रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ी देर लग रही है। तुमसे कहना बेकार है, अकेले ही मेहनत करते रहो। गाय खरीदकर घर में बैठा रखा है, उससे काम करवाओ तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम उसे ऐसे रखते हो मानो वो गाय नहीं कोई इंसान हो। हाँ,
ये तो गोविंद की आवाज है। क्या बात है, वो तो कभी इस तरह नहीं चिल्लाता। चलो 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 चलो, देख कर आते हैं, चलो। इसकी रस्सी कैसे खुल गई? तुमने इसे बांधा नहीं था क्या? मैंने तो अच्छी तरह बांधा था, क्या ये खुद ही रस्सी खोलकर बाहर आ गया है? लेकिन इसके मुंह पे ये क्या है? ये इतना चमक क्यों रहा है? रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ, ये क्या है भाई? हैं? ए गोविंद, ये तू कहां से लाया? अरे ये तो सोना है, सोना। हाँ सच में ये तो सोना है। लेकिन गोविंद, ये सोना कहाँ से लाया? ये तो बहुत कीमती है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अरे तुम बेकार में डर रही हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा था ना, गोविंद एक दिन हमारी किस्मत बदल देगा। देखो, आज उसने हमारे लिए सोना लाया है, सोना। हाँ। अच्छा, तो ये सब चोरी छुपे कर रहे हो उस गाय के जरिए। ठीक है ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ। सही समय आने दो, उस गाय को चुरा कर ही रहूंगा। हाँ, अब देखता हूँ ये गाय रात में कहाँ जाती है। हाँ। महारानी, आज हवा बहुत प्यारी है। सुबह सुबह आपके साथ घूमने आना बहुत अच्छा लगता है। वो तो है दासी, काम करने में तुम्हें बहुत आलस आता है। अगर घूमने जा सको तो कुछ और तो तुम्हें चाहिए ही नहीं। दासी, अजीब बात देख रही हूँ। वो किसान बैल की जगह खुद खेत में काम करते हुए दिख रहा है। वो आदमी लगता है कि मूर्ख है। बैल से खेती करवा देता तो उसकी मेहनत कम हो जाती। ओ किसान, तुम्हारा बैल तो कुछ कर नहीं रहा और तुम खुद काम कर रहे हो। ये मेरा प्यारा बैल है महारानी, इसे काम नहीं करने दूंगा। अरे आराम करे, बस मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। हाँ। क्या कह रहे हो? बैल से खेती नहीं करवा रहे और उसे आराम दे रहे हो? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, गोविंद बाकी बैलों की तरह नहीं है। इसके दिमाग में बहुत समझ है, बहुत समझ। बहुत चालाक है मेरा गोविंद महारानी, इसीलिए इसे आराम करने दे रहा हूँ। आराम करे, आराम करे। बैल का दिमाग? क्या अजीब बात है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे सच में हंसी आ रही है। देखो महारानी, बैल सच में जैसे इसके शब्दों से सहमत हो रहा है। अच्छा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निर्बल जीवों के प्रति इतनी स्नेह भावना और किसी में नहीं होती। क्या है आदित्य, कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाऊंगा मंत्री महोदय, अपने खेत में जा रहा हूँ मेहनत करने के लिए। यही तो काम है। अगर एक दिन मेहनत नहीं की तो खाना नहीं मिलेगा। आदित्य, तुम सारा जीवन मेहनत करते जा रहे हो और माधव ने एक ऐसा बैल, मतलब गाय बैल जो भी कहो, पाल रखा है जो एक दिन उसे अमीर बना देगा। ये क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय? बैल से अमीर बनना? ये सारी बातें मैं नहीं मानता। मुझे पता है कि माधव भाई उस बैल से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वही बैल उन्हें अमीर बना देगा। ये क्या बात हुई? अरे ये कोई कहानी नहीं है आदित्य। माधव का बैल बहुत समझदार है। वही बैल उसे एक दिन अमीर बना देगा। तुम अभी विश्वास नहीं कर रहे हो ना, लेकिन बाद में देखना, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। हाँ। लगता है माधव भाई की तरह हमारे मंत्री महोदय भी पागल हो गए हैं। अगर माधव अमीर हो जाए तो क्या किया जा सकता है मंत्री जी? जो किस्मत में होगा वही होगा। हाँ, मैं तो अपनी मेहनत करता रहूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो। तुम भी माधव की तरह एक बैल क्यों नहीं खरीद लेते? तब तो तुम भी आराम से बैठकर खा सकते हो। आराम से बैठकर खाने की मेरी आदत नहीं है मंत्री महोदय। मैं खुद को मेहनत करके स्थापित करना चाहता हूँ
और माधव भाई जो आराम से बैठकर खा रहे हैं वो भी सही नहीं है मंत्री महोदय। अच्छा, तो फिर क्या सही है? अरे माधव भाई अपने बैल से बेइंतहा प्यार करते हैं, इसीलिए उससे ज्यादा काम वाम नहीं कराना चाहते। अरे उसे तो बांध दिया पेड़ के नीचे आराम करने के लिए छांव में, और खुद धूप में खेत में दनादन मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं। देखो। हो आदित्य, तुम बहुत मूर्ख हो। जिस दिन समझ पाओगे कि उसे आराम क्यों दे रहे हैं, उस दिन पछताओगे। हाँ। अरे कोई बात नहीं मंत्री महोदय, जीवन में एक बार पछताना अच्छा होता है, फिर कम से कम दिमाग खुल जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? राजमहल? और क्या, मेरा काम क्या है? मैं तो राजमहल से ही अपना पेट भरता हूँ। तो ठीक है, आप जाइए, मैं अपनी तरफ से काम में लग जाता हूँ। ज्यादा देर हो गई तो काम करने में फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, जो मैंने देखा उस बैल के बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि बैल को चोरी करने में मुझे और सुविधा होगी, कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। महाराज जानते हैं, आज मैंने दासी के साथ घूमते जाते समय एक अजीब दृश्य देखा। अजीब दृश्य? कौन सा दृश्य देखा महारानी? एक किसान है जिसका नाम माधव है। वो खुद खेत में हल चला रहा है और उसका बैल पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे भाई, वो आदमी मूर्ख है क्या? बैल आराम कर रहा है, आदमी काम कर रहा है, हैं? ये क्या बात हुई? हाँ, मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि वो बैल से काम नहीं करवाएगा क्योंकि वो बहुत चालाक है। बैल को तो बस सोचना और आराम करना पसंद है, इसलिए उसे पेड़ के नीचे आराम करने दिया है। अरे देखकर अच्छा लग रहा है कि गांव का कोई आदमी निर्बल प्राणी से काम नहीं करवा रहा है, खुद मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात बताइए महाराज, क्या बैल सच में चालाक हो सकता है? अरे निर्बल प्राणियों के प्रति इंसान में स्नेह उत्पन्न होता है महारानी, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। वो अपने बैल को चालाक माने या मूर्ख, हमें देखे बिना कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम भी अपने घोड़ा शाल के घोड़ों को बहुत चालाक मानते हैं। लेकिन अगर सच में वो बैल बहुत चालाक है और माधव की बात के अनुसार वही उसे धनी बना दे तो फिर क्या, वो बैल हमारे राज्य का सबसे सम्मानित बैल बन जाएगा। अरे हम खुद सबके सामने माधव और उसके बैल को सम्मानित करेंगे, और क्या। आप तो बस मजाक करते रहते हैं। अरे दिन भर दरबार में बैठने के बाद तुम्हारे साथ मजाक करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खैर अगर समय मिला तो हम माधव के इस मजेदार बैल को देखने के लिए अवश्य जाएंगे। बिल्कुल। हाँ जाएं, कभी कभी राजमहल से बाहर जाना भी जरूरी है। हैं बेटा, ये गाय को तो बहुत समय से देख रहा हूँ, थोड़ी देर आंखों से ओझल होते ही कहीं गायब हो गई। अब ये कहाँ? और ये तो वही गाय दिख रही है। आज इसके मुंह में ये जो चमकदार चीज है, क्या वो सोना है? आखिरकार पकड़ ही लिया। ये सामान कहाँ से लाता है? चालाक बैल है। क्या समझा था तू, मैं तुझे छोड़ दूंगा? सोच क्या रहा है, भागेगा? आज तुझे ले ही जाऊंगा। तेरा मालिक तुझे बहुत खिलाता है, बहुत सोना दिया है तूने उसे, है ना? अब मुझे भी हिस्सा चाहिए, अब मेरी बारी है। ड्रामा कर रहा है ना? जो मुंह में डाला है वो मुझे चाहिए। ला दे, यहाँ दे दे मुझे, ला। अच्छा ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे लेकर ही जाना होगा। तेरे बिना तो जा ही नहीं सकता आज। रुक जा।
अरे 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 चुप हो जा, चुप हो जा। ज्यादा शोर मचाया तो सबको पता। अरे मत कर शोर, सबको पता चल जाएगा। ज्यादा चिल्लाया तो तुझे यही खत्म कर दूंगा, समझा? कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। बड़ा आया। चल, हाय, चल 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 चल। हाँ। अरे 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 मेरा गोविंद, अरे मेरा गोविंद कहाँ गया? लीला, मेरा गोविंद, क्या किसी ने उसे ले जाकर भगा दिया क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। गोविंद कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। ओ माधव, क्या कहा था? तुम्हारी गाय बहुत चालाक है। देखा, चालाकी से तुम्हारे पास से भाग गई। अरे गोविंद भागा नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया है। कोई उसे भगा ले गया है, भगा ले गया है। हाँ, गोविंद हमें कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे लिए बच्चे जैसा है। हमने उसे बहुत स्नेह दिया है। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकता। चालाक लोग गरीबों के घर नहीं रहते। तुम्हारे जैसे पुराने घरों में क्या मजा आएगा? इसका मतलब क्या है? अरे हमारी गाय खोने के बाद हम दुखी हैं और आप मजे ले रही हैं। अरे आप भी क्या इंसान हैं? क्या कह रहे हो भाई? मजे तो मैंने नहीं लिए। मैंने कहा था, देखो, तुम्हारी चालाक गाय अब अमीरों के घर में है। जहाँ पैसा, वहीं बुद्धिमान जानवर जाते हैं। बस यही कहा था मैंने। आप अब जाइए यहाँ से बूढ़ी अम्मा, हमें इस वक्त कोई बात नहीं सुननी है। हाँ हाँ, क्यों सुनोगे? सही बात कहो तो लोगों को खटकती है। क्या मैं सच ना बोलूं? कभी नहीं। तुम बैठकर रोते रहो। तुम्हारी चालाक गाय शायद अब तक किसी बड़े आदमी के घर में अच्छी बुरी खा रही होगी। क्या लोग हैं इस दुनिया में, दुख के समय साथ नहीं होते और मजे लेने में पीछे नहीं हटते। हाँ, अगर एक अच्छा खरीदार मिल जाए तो गाय को अच्छे दाम में बेच दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे हर रात चुपके से उसके पास से सोना निकाल लाऊंगा, उस खरीदार के घर जाकर। हाँ। अरे, ये गाय तो माधव के गाय जैसी लग रही है। गाय तो आज सुबह गायब हो गई थी, तो ये यहाँ मंत्री जी के पास क्या कर रही है? ओहो, मामला बहुत ही रहस्यमयी है। चलो एक बार चलकर पूछ लेता हूँ माजरा क्या है। अरे मंत्री जी, ये तो गाय माधव की है। मतलब आपके पास कहाँ से आ गई, कैसे आई, क्या माजरा है, हैं? अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो आदित्य? अरे मैं जानना चाहता हूँ कि माधव की गाय यहाँ कैसे आई। मैं क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है? माधव की गाय कैसे आई ये बताइए। अरे गाय अपने मर्जी से मेरे पास आई है। ये चालाक जानवर है, समझ गया कहाँ रहना सही है। आप झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी। गोविंद कभी माधव को छोड़कर जा ही नहीं सकता। मुझे पता है वो उसे कितना चाहता था। तुम भी गाय की तरह बातें करते हो। क्या गाय ने कभी तुम्हें बताया कि वो माधव को कितना पसंद करता था? बोलो। अब गाय भी बोलेगी, हैं? मुझे पता है कि आपने उसे चुराया है। ये ठीक नहीं है, आपने गलत किया है, गलत। हैं? चोरी? वो खुद आया था, समझ गए क्या? मैं तो उसे सिर्फ अमीरों के घर भेज रहा हूँ, क्योंकि वो चालाक गाय है। गरीबों के घर में ये बैल नहीं रह सकता। मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ ताकि चालाक गाय को एक अच्छा जीवन मिल सके, समझे? ये गलत है। माधव इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं माधव को सब कुछ बता दूंगा। हाँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे रोकने आए हो? हम चाहे माधव की हरकत पर हंसें या उसका मजाक बनाएं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है कि माधव गोविंद को बहुत चाहता है।
हम इसे बेचने नहीं देंगे। मैं अभी जाता हूँ, रुक जाओ। अरे लगता है मैंने मूर्खता की। गाय को यहाँ ना बेचता तो बेहतर होता। खैर देखेंगे क्या होता है। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। बड़ा आया माधव। अरे माधवदा, अरे माधवदा सुनो, मुझे सब पता चल गया है। देवराज ने तुम्हारी गोविंद को चुरा लिया है। हाँ। क्या? ये क्या कह रहा है तू आदित्य? देवराज ने गोविंद को चुरा लिया है? लेकिन तू कैसे जानता है? अरे हाँ, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। देवराज गोविंद को जबरदस्ती ले गया है। वो कह रहा है कि गोविंद अब उसका बैल है। मैं तो बाजार में उसके साथ झगड़ा कर रहा था। ओ, तो इसका मतलब वो शैतान मंत्री मेरे से नफरत करता है और मेरा बैल चुरा कर ले गया। लेकिन अब क्या करें, हम गोविंद के बिना नहीं रह सकते। अगर उस मंत्री ने हमें गोविंद नहीं लौटाया तो? राजा जी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम सच्चाई बता देंगे, राजा जी जरूर न्याय करेंगे। हाँ, सही कह रहा तू आदित्य। हम राजा जी के पास जाएंगे और मंत्री के खिलाफ हमें खड़े होना होगा। हाँ। लेकिन अगर राजा जी ने हम पर विश्वास नहीं किया फिर क्या होगा? अरे लीला तू डर मत, हम राजा जी को सब समझा देंगे। और उस दिन महारानी ने हमें देखा था, वो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, चलो फिर तो बात बन गई। चलो अभी चलते हैं। अगर देरी हुई तो वो मंत्री गोविंद को छुपा सकता है। हाँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके पास एक शिकायत लेकर आए हैं। क्या बात है? जो भी आ रहा है शिकायत ही लेकर आ रहा है। बताओ अब तुम्हारी क्या शिकायत है? राजा जी, देवराज ने मेरा गोविंद चुरा लिया है। वो बैल मेरे लिए सबसे प्रिय है। हाँ राजा जी, मैंने खुद देखा। देवराज ने गोविंद को जबरदस्ती चुरा लिया है। राजा जी, गोविंद हमारे परिवार की तरह है, हमें वो वापस चाहिए। हाँ हाँ, बस 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 बस। तो ये तुम्हारा वो बैल है जिसके बारे में महारानी ने हमें एक बार बताया था। लेकिन सवाल ये है कि ये मंत्री को इतना हौसला कहां से आ गया? क्या हुआ माधव? तुम काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? महारानी, मेरा गोविंद गोवर्धन बैल मंत्री महाशय ने चोरी कर लिया है। नहीं नहीं, ये बहुत अन्याय है। लोगों की चीजें इस तरह चोरी करना सही नहीं है। राजा जी, आप कुछ कीजिए। दरवाजा खोलो देवराज। देवराज, ओ देवराज, दरवाजा खोलो देवराज। गोविंद बैल को कहाँ छुपाया है? बोलो। अरे कहाँ है मंत्री महाशय? अरे कहाँ है मंत्री महाशय? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। आओ आओ आओ। इतनी आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल रहा। लगता है वो घर में नहीं है। अरे तो फिर गोविंद को कहाँ छुपाया है? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। राजा जी मुझे बचाओ। ये बैल मुझे मार डालेगा। राजा जी कृपया मुझे बचा लो।